जय हिंद। आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस 2 में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग मात्र अगले 1 मिनट में डिविजिबिलिटी के 6 नंबर को देखेगा कितने शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप अपने जीवन में ऐसे तरीकों को कभी भी नहीं भूल सकते। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, मैं आपको तरीका बता दूं कि जिस तरीके से हम लोग स्टडी को करने वाले हैं लगातार, वो तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले हम लोग किसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करेंगे और इसके बाद जब पूरी तरीके से मेथड को हम लोग समझ लेंगे, इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे रिलेटेड जो भी सवाल आए हैं हम लोग उनको भी साथ में लगाते ही चलेंगे। मेरे पास दोस्तों आज की क्लास में लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे पास दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी के 4 नंबर्स को कवर करेंगे। आप जानते हैं 2⁻1 की जो वैल्यू होती है वो 2, 2⁻2 इज़ 4, 2⁻3 इज़ 8 एंड 2⁻4 इज़ 16। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हम लोग जो छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या करते आ रहे हैं कि अगर हमें कोई सवाल दिया जाता था, हमें पता करना है कि ये 8 से डिवाइड है या फिर 16 से डिवाइड है या नहीं, तो आप क्या करते थे, उसमें भाग का साइन लगाते थे, इस तरह करते थे और आपको कोई नंबर दे दिया जाता था 2, 5, 2, 5, 4, इस तरह से कोई नंबर दिया जाता था और आपको पता करना है कि इस 16 से डिवाइड है या फिर नहीं। तो हम लोग लंबी प्रक्रिया से भाग देते थे और वहाँ से पूरा पता कर लेते थे। अगर वहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब वो 16 से डिवाइड है। लेकिन अब ये मेथड अगर हम लोग कम्पिटिटिव एग्जाम में लगाने बैठ जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी समय लग जाएगा और आपको जानते हैं समय की कितनी बड़ी कीमत होती है। तो कैसे पता करें कि कोई नंबर 16 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका शॉर्टकट मेथड देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड है तो आपको पूरे नंबर में भाग दे के नहीं चेक करना है। क्या करना है, लास्ट का केवल एक अंक में ही भाग दे के पता कर लेना है कि वो नंबर 2 से डिवाइड है या फिर नहीं। अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो पूरा जो नंबर होगा वो 2 से जरूर डिवाइड हो रहा होगा। इसके बाद अगर 4 से चेक करना है तो पूरे नंबर में आपको भाग नहीं देना है, केवल नंबर के लास्ट के 2 अंकों में ही 4 से भाग देना है। अगर वो डिवाइड हो जाता है इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं 8 की तरफ। अगर 8 से भाग आपको पता करना होगा या नहीं, तो लास्ट के 3 अंकों में ही आपको भाग दे के चेक करना होगा। जो भी नंबर लिखा होगा लास्ट के 3 अंकों में ही भाग देना है और पता करना है। अगर वो डिवाइड हो जाता है इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड है। और सिमिलरली 16 में भी यही रूल होता है कि अगर हम लोगों को पता करना है तो आपको क्या करना है, लास्ट के 4 अंकों में ही भाग देना है 16 से, और यदि वो 16 से भाग हो रहा है इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं चीज़ों को। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल लिखा कि 5152 यानी कि 5152 5152, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि नंबर 2 से डिवाइड है या फिर नहीं। तो 2 से डिवाइड का क्या नियम है कि आपको लास्ट का केवल एक अंक में ही भाग देना। तो लास्ट का एक अंक क्या लिखा है, 2 लिखा है। आप इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब है कि जो पूरा का पूरा नंबर है ये 2 से डिवाइड होगा। फिर से मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। यहाँ पे देखिए किसी बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं हो सकती, जो आपने ये वाला 2 लिखा है क्या इससे कोई मतलब नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, जो 2 की पावर में जो आप देख रहे हो लिखा है आपको केवल उससे मतलब है, 2 से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो ये 2 मैंने लिखी, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, उसकी पावर से मतलब है। और ट्रिक क्या है, जैसे आपको पता करना है कि कोई नंबर 2 से कब भाग जाएगा उसमें, तो आपको केवल लास्ट का उसका एक अंक लेना है और उसमें पता करना है, भाग देना है। ठीक है, 4 वाले में क्या है, लास्ट के केवल 2 अंक लेने हैं। 8 वाले में क्या है, लास्ट के केवल 3 अंक लेने हैं। और 16 वाले में क्या है, लास्ट के 4 अंक लेने हैं। तो आप देख रहे थे यहाँ पे हम लोगों ने पता किया कि 2 से डिवाइड इसमें होगा या फिर नहीं, तो आपने क्या किया, लास्ट का केवल एक अंक लिया और पता कर लिया। ठीक है, 2 1 2, यानी कि पूरा नंबर जो 2 से डिवाइड होगा। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों को पता करना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो 4 वाले का रूल क्या है, केवल लास्ट के 2 अंक लेने। तो लास्ट के 2 अंक आप देख रहे हो क्या लिखा है, 52। तो 52 में जब मेरे प्यारे दोस्तों आप 4 से भाग दोगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है 13 बार में, 13 चौको 52, एक भी शेषफल नहीं आ रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा नंबर है ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है। चलिए आपको बताना है कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। चलिए विद इन 2 सेकेंड आपको कमेंट करके बताना है कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड है या फिर नहीं। 5152 8 से डिवाइड है या फिर नहीं, यस या नो में जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे क्या ये नंबर 8 से डिवाइड है या फिर नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
बिल्कुल सही मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं 8 का जो नियम है वो क्या है, आपको केवल लास्ट के 3 अंकों में भाग देना है। कैसे पता था लास्ट के 3 अंक, क्योंकि 8 वाले में आपको मैंने अभी बताया 3 अंकों में भाग देना है लास्ट के। तो आप जैसे इसमें डिवाइड करोगे 8 1 कम 8, 15 में मेरे प्यारे दोस्तों 8 चलेंगे 7 बचेंगे और कैरी किया 2 को 72 हो गए, 8 निम्मा 72, यानी कि पूरा पूरा कट रहा है। इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हो कि ये नंबर 16 से डिवाइड है या फिर नहीं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 4 3 5 6 8, जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। अलर्ट बैठिए, बिल्कुल कॉपी या किताब साथ, कॉपी लेके साथ बैठिए, पेन भी लेके साथ बैठिए बच्चों। और यहाँ से आपको बताना है कि जो नंबर है 2 से डिवाइड है या फिर नहीं। दिख रहा है सबको 4 3 5 6 8, क्या ये 2 से डिवाइड है, यस या नो? फिर जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। बिल्कुल, बहुत शानदार, बिल्कुल 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 से आप जानते हो कि लास्ट के केवल 1 अंक में भाग देना है। तो आप देख रहे हो 2 चौको 8, बिल्कुल कट रहा है। बहुत शानदार जवाब, बिल्कुल। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये बताना है कि जो नंबर मैंने लिखा था, क्या ये 4 से भी डिवाइड है, क्या ये 4 से डिवाइड है? आपको पता करके बताना है क्या ये 4 से डिवाइड है। तो 4 से डिवाइड का क्या नियम कहता है? बिल्कुल सही, आप मेरे साथ जवाब देते जल्दी मेरे साथ। ठीक है, क्या लिखा है 4 से? 4 का नियम क्या कहता है? लास्ट के केवल 2 अंकों में। जैसे आप मेरे प्यारे दोस्तों इसमें भाग दोगे तो 4 1 कम 4, 2 बच रहे हैं, 28 हो गया। 4 1 कम 4, 2 बच रहे हैं, 4 7 28, 4 7 28, बिल्कुल सही। तो आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें भी भाग जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा जो नंबर है 4 से भी डिवाइड होगा। आपको बताना है कि क्या नंबर मेरे प्यारे दोस्तों ये 8 से डिवाइड है, क्या ये वाला नंबर 8 से डिवाइड है या फिर नहीं। यस या नो में कमेंट आप जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड है या फिर नहीं। 4 3 5 6 8। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग देखिएगा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आया है और आप देखिएगा उसको मात्र 1 सेकंड से भी आप कम के टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड है या फिर नहीं। यस या नो में जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल, बहुत शानदार जवाब। कुछ लोगों का बहुत जल्दी आंसर आता है, कुछ लोग बिल्कुल आंसर नहीं देते। चलिए, बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 8 से नियम का क्या नियम है कि आपको लास्ट के केवल 3 अंकों में भाग देना है। जैसे आप भाग दोगे 8 7 56, 8 1 कम 8, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा। चलिए, अब मेरे प्यारे दोस्तों लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। 16 से भी आप चेक कर सकते हो। आप मुझे बताइएगा 16 से, चलिए तब तक मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कि क्या ये नंबर 16 से डिवाइड है या फिर नहीं। क्या ये नंबर 16 से डिवाइड है या फिर नहीं। चलिए, बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों 16 से डिवाइड का नियम आप जानते हो क्या होता है कि लास्ट के केवल आपको 4 अंकों में भाग देना है। तो 4 अंक क्या लिखे, 3 5 6 8। आप जब डिवाइड करोगे 16 दूनी 32, 3 बचे, 36 हो गए, 16 दूनी 32, 4 बचे, 48 हो गए, 16 3 48। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं 16 से भाग जा रहा है, यानी कि पूरा जो नंबर है ये 16 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, देखते हैं वो क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हैं जो 5 की पावर 1 की वैल्यू होती है वो 5 की पावर 2 की वैल्यू जो है 25 एंड 5 की पावर 3 इज 125, यानी 125। मेरे प्यारे दोस्तों जैसे भी हम लोगों ने ये तरीका सीखा है, सिमिलरली यहाँ पर भी आपको वही मेथड अप्लाई करना है। जैसे 5 से अगर कोई नंबर डिवाइड है तो आपको क्या करना है कि लास्ट का केवल 1 अंक में डिवाइड देख के पता कर लेना है वो नंबर 5 से डिवाइड है या फिर नहीं। इसी प्रकार से 25 का क्या नियम है, लास्ट के केवल 2 अंकों में भाग देना है। अगर वो डिवाइड हो जाता है 25 में, 25 से इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा नंबर 25 से डिवाइड होगा। एंड सिमिलरली 125 125 के लिए भी यही रूल है, लेकिन अंक कितने लेने 125 में, लास्ट के 3 अंक। और जो आप देख रहे हो ये 5, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे वहाँ पे 2 लिखा था, 2 से नहीं मतलब था, यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 से कोई मतलब नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखा हुआ है 5 3 2 5। मेरे प्यारे दोस्तों आप सबको पता करना है कि नंबर 5 से डिवाइड है या फिर नहीं। तो 5 से आप जानते हो लास्ट के केवल 1 अंक में भाग देना है, और लास्ट का 1 अंक देख रहे हो क्या लिखा है 5। आप 5 में केवल इससे भाग दे दो और आप देख रहे हो 1 बार जा रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत सुंदर।
चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको पता करना है कि जो नंबर मैंने लिखा है क्या ये 25 से भी डिवाइड होगा या फिर नहीं। आप मुझे यस या नो में कमेंट करके बताएंगे क्या ये नंबर 25 से डिवाइड है या फिर नहीं। बिल्कुल जुड़े रहिए वीडियो के साथ, ऐसे ही मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। बिल्कुल, क्या ये नंबर 25 से डिवाइड है या फिर नहीं। और उसके बाद हम लोग एक सवाल लेने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। देखिएगा क्या शानदार तरीके से आप उसको मात्र 1 सेकंड से भी कम के समय में उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इसका मुझे आंसर बताइए, क्या ये नंबर 25 से डिवाइड है या फिर नहीं। बिल्कुल शानदार जवाब है, यस ये नंबर जो है 25 से डिवाइड है। तो आप देख रहे हैं 25 से जो नियम है, लास्ट के केवल 2 अंकों में आपको भाग देना है। लास्ट के 2 अंक क्या लिखे 25, 25 में जब 25 से भाग दोगे 25 से कम 25। बिल्कुल, यानी कि ये पूरा नंबर जो है आप 25 से इसको डिवाइड हो जाएगा। कुछ लोगों को संदेह हो सकता है कि सिर्फ 25 से डिवाइड है या फिर नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप कैलकुलेटर लेना, साइंटिफिक कैलकुलेटर, और रात भर लगे रहना, चेक करना इसमें 25 से भाग जाएगा या फिर नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे बताइए कि यह नंबर किससे किससे डिवाइड होगा। 9, 8, 3, 7, 5। अलर्ट बैठिए, बिल्कुल कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और मुझे बताइए। कॉपी पेन तो लेने की जरूरत ही नहीं, इसमें आप बताओ कि नंबर 5 से डिवाइड है या फिर नहीं। यस या नो में जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि नंबर 5 से डिवाइड है या फिर नहीं। 5 से तो बहुत आसान है यार, कच्चा एक का बच्चा बता देगा। टाओ 5 से तो डिवाइड है यार, बिल्कुल 5 से जा रहा है ना 1। चलिए बताओ 25 से डिवाइड है या फिर नहीं है। 25 से इसमें भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। हाँ 25 से भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। चलिए इसके बाद सीधे हाँ वही सवाल लेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुका है अभी तक। 25 से डिवाइड है या फिर नहीं। बिल्कुल 25 से डिवाइड होगा, क्योंकि 25 से रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंकों में भाग देना। तो लास्ट के 2 अंक क्या लिखे हैं 75 लिखे हैं। अब 75 में मेरे प्यारे दोस्तों जैसे ही 25 से भाग दोगे तो आप देख रहे हो 25 ने 75, यानी कि पूरा का पूरा नंबर जो है ये किससे डिवाइड होगा 25 से डिवाइड होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो नंबर है क्या 125 से डिवाइड है या फिर नहीं। 125 से डिवाइड है या फिर नहीं। चलिए इसके बाद जस्ट हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं और सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि उसका आंसर कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए 125 से डिवाइड है या फिर नहीं। यस या नो में कमेंट। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर जवाब मेरे प्यारे दोस्तों। 125 से डिवाइड है। 125 100 का 3 गुना करोगे यानी 325 का 3 यानी 75, यानी कि पूरा पूरा कट रहा है 3 बार में मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि ये जो नंबर है 125 से भी डिवाइड हो रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो अभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। देखिएगा वो क्या लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों वो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नंबर 25 से डिवाइड है। केवल 25 से डिवाइड है और आपके पास 4 ऑप्शन है। जल्दी से सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा नंबर जो है 25 से पूरी तरह से डिवाइड है। चलिए बहुत सुंदर जवाब भी आया है, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों इसमें बिल्कुल सही, बहुत शानदार जवाब। मेरे प्यारे दोस्तों 25 से पता करना है आपको डिवाइड है और 25 में आपको नियम है केवल लास्ट के 2 अंकों में पता करना है। तो 2 अंक यहाँ पे क्या लिखे हैं 10। आप देख रहे हो 10 में 25 से भाग नहीं जाएगा। 55 में भी 25 से भाग नहीं जा सकता क्योंकि 25 दूना 50 होता है, 55 नहीं आ सकता। लेकिन ये आप देख रहे हो 25 नहीं 75 लिखा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। तो आप देख रहे हो कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को। क्या दोस्तों हम लोग बढ़ रहे हैं 3 की डिविजिबिलिटी की तरफ। तो अगला रूल है 3 का। मेरे प्यारे दोस्तों कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होगा। मान लीजिए बहुत बड़ी कोई संख्या लिखी है, हमें पता करना है कि 3 से डिवाइड है या फिर नहीं डिवाइड है। तो आपको क्या चेक करना है कि जो भी आपको नंबर दिया रहेगा आपको क्या करना है उनके सभी अंकों का योग कर लेना है। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, क्या करना है आपको कि सभी अंकों का क्या करना है योग करना है। और योग करने के बाद जो सम आएगा मतलब योगफल जो आएगा उसमें आपको 3 से डिवाइड करना है। अगर वो डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। चलिए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। चलिए अब मुझे आप बताना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड है या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है सभी अंकों को जोड़ना है। तो 6 2 8, 8 4 12, 12 और 2 कितने 14, 14 4 18। तो मेरे प्यारे दोस्तों जोड़ने पे कितना आ रहा है 18 आ रहा है। और आप जानते हो 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है जो ये नंबर है ये पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आपने यहाँ पे क्या सीखा है कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड आपको पता करना है या फिर नहीं हो रहा है
तो आपको क्या करना है कि सभी अंकों का योग करना है, जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उसमें क्या करना है, उसमें 3 से डिवाइड देना। यदि वो डिवाइड हो रहा है इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, उसको देखिए कर लेते हैं। चलिए अब आप देखिए क्या आ रहा है सम जोड़ने पे, 7 5 12, 12 और 9 हो गए कितने, 21, और 21 और 5 कितने हो गए 26, 26 और 1 कितने हो गए 27। यानी मेरे प्यारे दोस्तों जोड़ने पर क्या आ रहा है 27 आ रहा है, और 27 में आप जब जैसे 3 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसका मतलब है कि डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा मेरे प्यारे दोस्तों 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 3 की डिविजिबिलिटी का नियम भी आ रहा होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगली तरफ हम लोग बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी के 9 कैसे पता करेंगे कोई नंबर 9 से कब डिवाइड हो रहा है। चलिए उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेने वाले हैं और आपको बताना है कि उसका ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। चलिए यदि 157 स्टार 157 यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, स्टार जैसे भी बना उसको बना लेना, ड्राइंग मेरी थोड़ा कम सही, 3 4 7 आपको बताना है कि अगर ये नंबर 3 से डिवाइड है, उसमें कहा गया है आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 157 स्टार 2 3 4 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। और 4 ऑप्शन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों हैं 0 1 2 और नन ऑफ दीज। आपको बताने इसमें कौन सा ऑप्शन है कि यदि ये नंबर 3 से पूर्णतया डिवाइड है तो स्टार की जगह पे आखिर कौन सी फिर डिजिट होगी। तो आप देख रहे हैं ये नंबर 3 से डिवाइड है, इसका मतलब है 3 से डिवाइड का मैंने अभी आपको क्या नियम बताया कि सभी अंकों को जोड़ना है। तो आप जोड़िए 7 5 और 1 6, 7 6 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22। मेरे पास दोस्तों 22 आ गया इन सबको जोड़ने पर। अभी क्या लिखा है स्टार भी आपको जोड़ना है उसमें। चलिए बिल्कुल फिर से एक बात समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको बताया गया कि ये नंबर 3 से पूर्णतया विभक्त है, 3 से विभाजित है। इसका मतलब है आपको अभी मैंने बताया कि 3 से विभाजिता का नियम का रूल क्या है कि सबको आपको ऐड करना है। तो जैसे आपने सबको ऐड किया तो 22 आया, और जैसे स्टार को ऐड करें तो स्टार आपको पता नहीं, तो 22 में आप स्टार को तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि जब तक यूनिट नहीं सेम होगी तब तक आप उसको ऐड नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि 3 के पारे में आप 22 से बड़ा कौन सा नंबर आता है, तो आप कहोगे सर 22 से बड़ा 3 के पारे में आता है 24, 27 भी आता है मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे वो ऑप्शन है, पहले आप जस्ट बड़ा देखिए उसमें क्या लिखा है 24। तो आप देखिए 22 में हम लोग कितना ऐड कर दें कि 24 बन जाए। तो आपको अगर सर स्टार की जगह 2 लिखा होता तो ये नंबर आ जाता 24, और 24 जो होता है 3 से डिवाइड हो जाता। तो स्टार की जगह 2 आ रहा है, इसका मतलब जो स्टार है वो क्या है वो 2 ही है, यानी कि यहाँ पे क्या भरना है आपको 2 ऑप्शन भरना है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं 9 की डिविजिबिलिटी की तरफ। और देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, 9 का जो विभाजिता का नियम है उसमें भी आपको बिल्कुल 3 की तरह ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि सभी अंकों को जोड़ना है, और यदि सम करने पर जो योगफल आएगा उसमें अगर हम लोग 9 से डिवाइड करें और अगर वो डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। जैसे कि एग्जांपल की बात आपको बताना है कि जो 5 है जो नंबर लिखा हुआ है क्या ये 9 से डिवाइड है या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है कि सभी अंकों को ऐड करना है। तो 5 5 10 6 16 2 18, तो जोड़ने पे कितना आ रहा है 18 है, और 18 में मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतया विभक्त है। तो यानी कि जो नंबर है ये पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए क्या और एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, आपको बताना है क्या ये नंबर 5, ये मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि ये नंबर जो है 9 से डिवाइड है या फिर नहीं हो रहा है। तो आप देखिए सबको ऐड करिए, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 3 11 18 है। इसका मतलब है सम करने पर जो आ रहा है वो 18 आ रहा है। तो आपको पता है 18 जो मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो पूरा का पूरा नंबर है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। जरूरी नहीं यहाँ पे 18 है, 27 भी आ सकता है, ठीक है। मतलब जो भी 9 के मल्टीपल में होता है अगर वहाँ पे वो आ जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो है 9 से डिवाइड जरूर होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इसके बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो आप देख रहे हो लिखा हुआ है 6 7 1 स्टार 4 8 3। आपको बताना है कि अगर ये नंबर जो पूरा है 9 से डिवाइड है, पूरी तरह से 9 से डिवाइड है, तो आपको बताना है कि जो स्टार है इसकी जगह क्या लिखा जाए। आपके पास ऑप्शन है 2 5 7 8।
पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ। ये नंबर जो है 9 से पूरी तरह से विभाजित है। तो 9 से विभाजित है, इसका मतलब आपको अभी मैंने रूल बताया था कि सभी नंबर को ऐड करना। जैसे आप ऐड करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अभी पता चला था कितना आया था 29, और 29 में आपको भी स्टार भी ऐड करना है। मैंने उसको क्वेश्चन मार्क लिख लिया। और आपको ऐसा पारा पढ़ना है कि 9 के पारे में 29 से बड़ा नंबर क्या आता है। तो आप कहोगे सर 29 से बड़ा आता है 36, तो आप देख लो 36 से ये कितना कम है, तो आप कहोगे सर 7 कम है। तो आप यहाँ पे क्या भर देंगे, अगर क्वेश्चन मार्क की जगह 7 भर दिया जाए तो 29 में आप जब 7 ऐड करोगे तो बन जाएगा 36, और 36 जो है 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क या स्टार की जगह क्या होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था। चलिए इसी के बेस पर हम लोग एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर आप मुझे बताइएगा उसका आंसर क्या करें। स्टार का छोटे से छोटा मान, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6, 7, 3, 5 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त होगी। तो आप मुझे इसका आंसर भी बता सकते हैं, जल्दी से आप मुझको सॉल्व कीजिए, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों सब लोग इधर आइए, देखिए नंबर लिखा हुआ है 6, 7, 3, 5 क्वेश्चन मार्क 1। आपको बताना है कि नंबर अगर 9 से पूरी तरह से डिवाइड है, उसने उस सवाल में खुद बताया कि 9 से डिवाइड है, तो आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क लिखा है यहाँ पे क्या आखिर आएगा, और छोटे से छोटा मान बताना है। तो आप सबको पहले क्या करिए, ऐड करिए। 7, 3, 10, 6, 16, 16, 5, 21 और 1, 22। तो आप देख रहे हो 22 आ गया, प्लस क्वेश्चन मार्क आपने लगाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो कि 9 के पारे में 22 के बाद बड़ा नंबर कौन आता है, तो आप कहोगे सर 9 त्रिक 27, यानी कि 27 आता है। 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, यानी कि 27 आता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है 22, तो कितने की कमी है 27 में, इसमें भी 22 को 27 बनाने के लिए आप कहोगे सर 5 की कमी, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आप कह सकते हो कि क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। तो यानी यहाँ पे 5 आपने भर दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। डेरिवेटिव का मेरे दोस्तों 7 की डेरिवेटिव में रूल देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है 5, 3, 2। आपको पता करना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड है या फिर नहीं। तो आप देखिए क्या करना है कि 7 के डिवाइड में आपको क्या करना है, जो लास्ट का जो भी अंक लिखा है उसमें 2 से गुणा करना है, और उसको बाकी जो बचे अंक हैं उसमें उसको घटा देना है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, देखिए मैं आपको करके पूरा दिखाता हूँ। लिखा हुआ है 5, 3, 2। आपको पता करना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड है या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है, ऐसे एक लाइन खींचनी और जो इधर वाला नंबर उसको अलग कर देना है, और इसका दुगना यहाँ पे लिखना है। तो 2 में 2 का गुणा कराओगे कितना आएगा, 4, और इसको घटा दीजिए। तो 53 मेरे पास जो 4 घटाओगे तो क्या आएगा 49, और 49 जो है 7 से डिवाइड हो रहा है। जो भी सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा उसमें 7 से अगर भाग जा रहा है तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 7 49, इसका मतलब है कि नंबर जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए क्या और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आप समझने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है 3, 4, 3। आपको बताना है कि नंबर 7 से डिवाइड है या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी, लास्ट वाले नंबर को अलग करना है, उसके बाद उसका दुगना यहाँ पे लिखना है। तो 3 का दुगना मतलब 2 का गुणा करा के, तो 3 दूनी 6। आप जैसे 34 में आप 6 को घटाओगे तो क्या आएगा, 28 आएगा, और 28 में आप देखिए 7 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे लिखा हुआ है 5, 6, 9, 1। आपको बताना है कि नंबर, आप देखिए मैंने 4 डिजिट यहाँ पे लिए, आपको बताना है कि नंबर 7 से डिवाइड है या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाला अंक हटाना है और उसमें 2 का गुणा करा के यहाँ पे लिख देना। तो 1 में जब 2 का गुणा कराओगे तो 2 आएगा, और इसको आप घटाओगे तो क्या आएगा 5, 6, 7। अभी भी अगर आपको दिक्कत है आप सीधे भाग दीजिए, यहाँ पे 7 8 56, 7 1 7। यदि फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप क्या करिए, फिर से इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए, फिर से इस तरीके को अप्लाई कीजिए। तो 7 का यहाँ पे दुगना करोगे तो 7 दूनी 14, और इस वाले नंबर को हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, क्या 2, और ये क्या बचेगा 5 में क्या 4। तो आप देखो इसमें 7 से भाग जाएगा तो 7 छंग 42। आप जो भी नंबर आए वहाँ पे भाग दीजिए। यदि आपको वहाँ पे कठिन लग रहा है कि सर अभी भी डिजिट जो है वो काफ़ी बड़ी है, तो आप फिर से इस मेथड को अप्लाई कीजिए और उसको यहाँ से चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए मेरे पास दोस्तों एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा 4, 4, 5, 6। अब मैंने काफ़ी बड़ा नंबर लिया है 6, 4, 4, 5, 6। आपको पता करना है ये नंबर 7 से डिवाइड है या फिर नहीं। अब वैसे अगर आप भाग देने बैठ जाएंगे तो काफ़ी समय लग सकता है। तो देखिए क्या करना है, फिर से इस तरीके को देखिए, लास्ट वाले नंबर को अलग करना है और उसमें 2 का गुणा करा के यहाँ पर लिखना है। तो 6 दूनी 12, इसको घटाइए तो 5 में 2 जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 3 बचेगा, 4 में 1 जाएगा, 3 बचेगा, 4, 6। अभी भी आप देखो ना 7 से भाग देना थोड़ा कठिन है, फिर से आप इस तरीके को अप्लाई कीजिए। फिर इसको हटाइए तो 3 का में 2 का गुणा कराओगे 6 आएगा, इसको आप घटाइएंगे यहाँ पे तो आएगा कितना 37,
6। अब यहाँ पे आप भाग दे के चेक कर सकते हो, 7 9 63, 7 एकम 7, बिल्कुल 7 से भाग जा रहा है, 7 9 63, 7 एकम 7, है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ से भी पता चल गया। यदि फिर भी किसी विद्यार्थी को यहाँ पे दिक्कत है कि बाई चांस एक ऐसा नंबर आ जाता है तो थोड़ा सा बड़ा है, तो आप क्या करिएगा, 7 को यहाँ से हटाएंगे। जैसे 7 को हटाओगे तो उसका दुगना करके लिखोगे कितना, 14। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना आएगा, 9, और ये आएगा कितना, 4। तो आप देख रहे हो 49 आ रहा है। 49 में जब आप 7 से भाग दोगे तो क्या जाएगा, 7 7 49। इसका मतलब है कि नंबर जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, लोग बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए क्या 11 से डिविजिबिलिटी का नियम। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना है आपको, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। लिखा हुआ है 21615। तो मेरे प्यारे दोस्तों 11 से डिवाइड का नियम क्या है कि आपको एक साइड से एक नंबर लेना है और उसमें एक अंक छोड़ के उसके फिर अगले नंबर को ऐड करना है। जैसे 5 के बाद क्या आएगा, 6, एक नंबर छोड़ के, फिर 6 के बाद छोड़ने पर एक क्या आएगा, 2, इस तरह, ठीक है। तो आप देखिए इन दोनों को जैसे ऐड करोगे तो 6 5 कितना आ रहा है, 11, 11 और 2 क्या आ रहा है, 13। इसके बाद इन नंबर को ऐड करिए, जो बचे हुए नंबर है 1 और 2, और दोनों को ऐड करने के बाद दोनों को जैसे आपने निकाले उसके बाद दोनों को सेपरेट कर देना, घटा देना है। तो 13 में मेरे प्यारे दोस्तों आप 2 घटाओगे क्या आएगा, 11, और 11 में आप जानते हो 11 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 11, 11 एकम 11। अब मतलब कुल मिला के आपको क्या करना है कि राइट हैंड साइड से आपको क्या करना है, नंबरों को ऐड करना है, लेकिन कैसे, एक नंबर को छोड़कर, ठीक है। तो आप देखिए 5 के बाद एक नंबर को छोड़ना है, फिर एक नंबर ऐड करना है, फिर एक नंबर छोड़ के एक नंबर, ऐसे कॉन्जुगेट में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे ऐड कर लेंगे उसको रखना है। इसके बाद जो इवन नंबर पे लिखे हुए हैं आपको उनको ऐड कर लेना, फिर उनको यहाँ पे लिखना है। दोनों को जो अंतर है उसको आपको क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है। यदि उसमें 11 से भाग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा वो पूरा का पूरा नंबर। मेरे पास दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1595। आपको पता करना है 11 से डिवाइड है या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से एक एक करके नंबर लेना है। तो 5 5 कितना हो गया, 10। फिर इसको लेना है 9 और 1 10, दोनों को घटाना है, क्या गया, 0। और जानते हैं 0 में 11 से जब डिवाइड करोगे तो भाग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0। यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड है, 11 से डिवाइड हो रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा जैसे लिखा हुआ है 95315, 95315। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड से जिस नंबर को ले रहे हैं उसके बाद एक को छोड़ना है, फिर एक करके लेना है। तो 5 के साथ 3, 5 3 8, फिर कितना 9, तो 9 और 8 कितने हो गए, 17। इसके बाद इधर से 5 और 1 6, दोनों का अंतर करना है, कितना आ रहा है, 11। 11 में 11 से डिवाइड करोगे तो आप देख रहे डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि नंबर जो है ये पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तक आपको समझ में आ गया। फिर भी यदि नहीं आ रहा तो चलिए एक और एग्जांपल देखिएगा। क्या लिखा हुआ है 9382445। इस बार मैंने ये नंबर लिया। आपको पता करना है कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 5 के साथ किसको ऐड करेंगे, 2 के साथ, फिर 2 के साथ किसको ऐड करेंगे, 3 के साथ। तो 5 2 7 3 10। इसके बाद आप इसको ऐड करेंगे तो 9 और 8 17, 17 और 4 कितने हो गए, 21। आप वैसे घटा सकते हैं, बड़े में छोटे को या छोटे में बड़े को, उससे कोई मतलब नहीं आपको। तो यहाँ पे जैसे डिवाइड करोगे माइनस का 11 और 11 से 11 डिवाइड करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 1 आ जाएगा। यानी कुल मिला के कहने से 11 का डिवाइड जाएगा। आप बड़े में छोटे को घटाइएगा, छोटे में बड़े को घटाइएगा। बस आप ये मत सोचिएगा कि सर माइनस का साइन यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने हम लोगों ने क्या किया, छोटे में बड़े को घटा दिया। आप बड़े में छोटे को घटाएंगे तो माइनस साइन नहीं आएगा। तो आप देख रहे 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब जो नंबर है 11 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद 21 ये ऑप्शन है। चलिए एक बार देख लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, फिर आप मुझे बताइएगा। आपको सवाल में बताया गया कि ये नंबर जो 11 से डिवाइड है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले रूल अप्लाई कीजिए। तो आप जानते हो 8 के साथ कौन ऐड होगा, 7, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर लिखा है। तो 8 के साथ 7 ऐड होगा, फिर 3 ऐड होगा, फिर कौन हो गया, ऐड 4। तो आप ऐड कीजिए 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22। तो आप ऐड करने पर देख रहे हो कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। इसके बाद ऐड करने पर क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। इसके बाद आप जो बचे हुए अंक हैं उनको ऐड कीजिए। तो आप देख रहे हो ये 8 बचा है, 8 2 10 और 10 प्लस क्वेश्चन मार्क, तो 10 प्लस क्वेश्चन मार्क। मेरे प्यारे दोस्तों आप जब इसको घटाओगे तो 22 में 10 घटाओगे क्या आएगा, क्या आ रहा है, 12 माइनस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं एक बार फिर से। चलिए देखिए, सबसे पहले आपने 8 को 7 से ऐड किया, 8 7 15, 15 और 7 कितने
15 3 18, 18 और 4 कितने 22, ठीक है। इसके बाद आपको जो इधर वाले नंबर है उनको ऐड करना है। तो क्वेश्चन मार्क तो है उसको आपको पता नहीं है उसमें क्या ऐड करना है, तो बाकी ऐड करिए। 2 और 8 कितने हो गए 10, तो 10 आपने लिखा प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि 10 में भी क्वेश्चन मार्क को भी ऐड करना है, तो 10 प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद आपने इसका माइनस का कैसे घटाओगे, तो 12 22 में 10 जाएंगे, कितने बचेंगे 12 माइनस क्वेश्चन मार्क। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि जो नंबर है ये 11 से डिवाइड है, और 11 से डिवाइड इसका मतलब है घटाने पे एक ऐसा नंबर आना चाहिए था जिसमें 11 से डिवाइड हो जाता। तो आप देखो 12 में हम लोग कितना घटा दें कि 11 से डिवाइड हो जाए। आप कहोगे सर 1 घटा दीजिए, क्यों? क्योंकि आप 12 में जैसे 1 लोगे यहाँ, तो 12 में 1 घटाओगे तो आएगा 11, और 11 में 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 2 रखोगे तो 12 में 2 जाएंगे 10 बचेंगे, जो कि डिवाइड नहीं होगा। 3 रखोगे फिर भी नहीं डिवाइड होगा। 5 रखोगे तो 12 में जब 5 चले जाएंगे 7 बचेंगे, और 7 जब बचेंगे तो 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब जो क्वेश्चन मार्क की जगह वो क्या है, वहाँ पे 1 होना चाहिए। इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आना चाहिए 1। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन इज राइट। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि उसके स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आखिर क्या आना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे एरो बना लेना है। 2 के साथ 9 को ऐड करेंगे, फिर 1 छोड़ेंगे, यानी क्वेश्चन मार्क को छोड़ के फिर 6 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है। चलिए पहले ऐड कर लीजिए। तो 9 तो कितने हो गए 11, 11 और 6 कितने हो गए 17, 17 और 1 हो गए 18 माइनस। इसके बाद देखिए क्या बचा हुआ है 5 प्लस क्वेश्चन मार्क है, और ये इसको ऐड करेंगे तो 5 4 9, तो मेरे प्यारे दोस्तों 9 आ गया, और प्लस का क्वेश्चन मार्क। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हो 18 माइनस का, अब 18 में माइनस का 9, आप देखिए पूरी तरह से कर सकते हैं ऐसे। 18 में 9 चले जाएंगे तो 9 माइनस क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता करना है 9 में आखिर क्या घटाया जाए कि जिससे बचा हुआ नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहोगे सर 9 में कुछ भी अगर हम लोग घटाएंगे, जैसे आप मान लीजिए अगर आपने 4 घटाया तो 5 बचेगा, क्या वो 11 से डिवाइड होगा, नहीं बचेगा। तो आप कह सकते हो कि क्वेश्चन मार्क की जगह ये तभी 11 से डिवाइड होगा जब यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे 9 ही रखेंगे, क्योंकि 9 में 9 जब जाएगा तो बचेगा 0, और 0 ही ऐसा एक नंबर बचता है जो 11 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा होना चाहिए 9 लिखा होना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही, क्या ये सबको बात समझ में आ रही है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखा होगा 9 लिखा होगा। क्योंकि मेरे पास अगर आप 8 रखोगे तो 8 रखोगे 9 में 8 कटाएगा 1, और जो 1 आएगा वो 11 से डिवाइड ही नहीं हो सकता। ऐसा नंबर लिखना है आपको, यहाँ पे लाना होता है जो 11 से डिवाइड हो जाए, और 0 भी 11 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 11 से वो सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आज आपको आज की क्लास समझ में आएगी।